मुझमें एक बुरी आदत है ब्रदर। हाँ? क्या है पूछो ना ब्रदर। हाँ सुन ही रहा हूँ ब्रदर। वो क्या है कि मैं पूरे दिन खाए पिए बगैर भी रह सकता हूँ। कौन तू? बीच में टोकना मत ब्रदर। चल मानता हूँ, लेकिन क्या है, जब तक किसी की मदद ना कर लो मुझे नींद नहीं आती है ब्रदर। ये सारी बातें तुम उस लड़की को देख के क्यों बोल रहे हो ब्रदर? वो तुझे कैसे पता? मैं सब जानता हूँ बे। अरे जालिम, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। वो लड़की आज पटने ही वाली थी, तूने बिगाड़ दिया। 3 महीनों से डंडा पकड़ के ले जाने वाली वो लड़की आज मेरा हाथ पकड़ने ही वाली थी, इतने में बहन बहन बोल के उसे भगा दिया। साले बदमाश। मैं तुझे ब्लाइंड समझ रहा था, लेकिन वो लड़की तेरी क्लाइंट है ये मुझे नहीं पता था। एक तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी, ऊपर से डायलॉग मारता है। तेरी टोच मत करना ब्रदर, मेरी हालत भी जरा समझा कर ब्रदर, समझा कर। हाँ। तूने मेरी सिचुएशन को नहीं समझी ना। इतने गालियां दे रहा हूँ, बदले में कुछ तो बोल। अरे चुप क्यों है यार, मुझे गाली देना। अरे जा रही है। अरे तुझे हया शर्म नहीं आती? यही तो मैंने भी कहा था, मुझे जवाब दे करे तू यहाँ से जा सकता है। मुझसे जवाब बाद में मांग लेना, पहले तेरी बॉडी को यूटर्न करके देख। प्लीज हेल्प मी। कहाँ रहता है वो? कौन चाहिए तुम्हें? अरे मैं पूछे ही जा रही हूँ, तुम लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। सुनिए जी। बैठ जा। क्यों बच्चू, 10 साल से हार्बर का टेंडर मैं ही ले रहा हूं ना। सुना है इस बार गुरु को दे रहा है। चाहे जो भी हो, दफ्तर में बातें करेंगे ना। हाँ? तब तक मेरे लड़के सबर नहीं करेंगे ना। अगर गुरु के टेंडर में साइन नहीं किया तो हाथ काटने की धमकी दी थी उसने। अब अगर तूने साइन नहीं किया तो तेरी बीवी के गले में मंगलसूत्र नहीं रहेगा। अब अगर गुरु आ जाए तो? वो तेरे हाथ ही काटेगा ना, बीवी के हाथों से खा लेना। क्या नाम बताया? नरेश। हाँ, वो यहीं पर पढ़ा करता था। ज्यादातर यहाँ रहने वाले बच्चों को कोई छोड़ कर जाता था, लेकिन वो बच्चा खुद आया, अपने को अनाथ बताया और भर्ती हो गया। शुरुआत में बहुत ही चिड़चिड़ा था, लेकिन बाद में खूब पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पर लग गया। अब हमारे पास सिर्फ उस कंपनी का एड्रेस ही है जहाँ वो नौकरी करता है। चाहे तो ले लीजिए और खुद ही पता लगा लीजिए। हाँ दीजिए सिस्टर। आप जिस नरेश की बात कर रहे हैं वो यहीं पे काम करते थे। कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई है ये कह के काम छोड़ के 1 साल पहले चले गए यहाँ से। नरेश की कोई तस्वीर होगी? देखती हूँ, हमारे रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। लीजिए सर। नाम है नरेश, अभी अभी आया है आरटीओ बनके। मैं तुम्हारे भरोसे धंधा करता हूँ और ये तो मेरे पेट में लात मारा। कभी किसी सरकारी दफ्तर में नहीं गया मैं, लेकिन ये मेरे ट्रक को सीज करके परमिट वगैरह मांग रहा है। उसकी वजह से मेरा 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। आखिर ट्रक से कुचलवा के कितने लोगों की जान ले लूं? ये रुपए मैंने उसे ऑफर किए थे, मना कर दिया उसने। इससे ज्यादा भी दूंगा, खत्म कर दो उसे। You can send this to them. Okay. हेलो मैडम, आपसे मिलने आपके हस्बैंड आए हैं। हस्बैंड? उन्हें मीटिंग रूम में बिठा दिया है। व्हाट? पहली बार आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? बीच में पाव भाजी खा रहे थे सर। वॉकमैन के साथ वॉकिंग कर रही थी। उस वक्त आप जॉगिंग कर रहा था। साथ में एक डॉगी भी था, है ना? हो सकता है। आपको भला ये कैसे पता चला? कितनी फिल्मों में देखा है। हेलो, वो रील है, ये रियल है। प्यार का इजहार पहले आपने किया या उसने किया? उसी ने किया था। कैसे बोली? एक्चुअली ये वॉकिंग तो आपसे मिलने का बहाना है।
पहली बार आपको देखते ही मैं दिलो जान से आप पर फिदा हो गई। मरते दम तक आपके साथ जीने का मैंने फैसला भी कर लिया। ऐसे ही बोली थी ना। मुगले आजम की तरह लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं थे, इंग्लिश पिक्चर की तरह छोटे छोटे डायलॉग्स थे। कैसे बोली? आई लव यू। उसके बाद आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई सर? इन्फिनिटी मॉल की एक दुकान में। किस दुकान में? चप्पल की दुकान में। कौन है तेरी बीवी? ये वो सिस्टर, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो आप जरा ओके ओके please- ओके, मियाँ बीवी के बीच लाखों फसाने होंगे, हम कबाब में हड्डी क्यों बने? चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। ऑफिस में क्यों आए? आपसे मिलने के लिए। क्या? मुझसे मिलने? उस दिन रेस्टोरेंट में आपने कह दिया कि मैं आपका हस्बैंड हूँ। मैंने भी उस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अच्छा, दिल में ऐसा भी इरादा है? इरादे तो बुलंद हैं, लेकिन मैं आपसे सिंसियरली लव करता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पूरे एरिया में सबको पता चल चुका है कि मैं ही आपका शौहर हूँ। तू कौन है मैं जानती तक नहीं, ऐसे में मैं तुझे प्यार करूँ? मिलने जुलने से जो होती है वो फ्रेंडशिप है, पहली नजर में जो होती है वो मोहब्बत है। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। होगा क्यों नहीं, जरूर होगा। आप आज पूरी रात सोए बिना मेरे बारे में ही सोचेंगी और सुबह होते ही मेरे पास आके विशाल आई लव यू नहीं बोली? नहीं बोली तो? बोलेंगी? नहीं बोली तो बोल दीजिए ना प्लीज। हाँ, चल फुट लफंगे। मुझसे मिलने आई है ना? इतने दूर मुझसे मिलने आई है, तो फिर कहती क्यों नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा। रात भर मैं सोचती रही। क्या सोचती रही? वो मैं समझ गया, जा जाके इसको प्यार करूंगी, क्या सोची होंगी? छोड़िए, मैं समझूंगा मेरे नसीब में यही है। सिर्फ हाथ तक, सीना बिल्कुल सोना है। गुरु भाई, वो हर बार टेंडर हमारे हाथ से निकल गया। हमने उसे ऑफिस में जाके धमकी दी, प्रताप सिंह के घर में जाके निपटा लिया। ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारा पत्ता गुल हो जाएगा भाई। भाई, दुबई से 10 करोड़ का माल आया है, आज प्रताप सिंह डिलीवरी। Let's move. Hey, पुलिस आ गई, चलो भागो, उन्हें कैसे पता चला? आज आपका माल उतरा ये जानकर किसी ने हमारे डिपार्टमेंट को खबर कर दी कि हार्बर में बम रखा है। बात नारकोटिक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच गई है। आपके नाम का वारंट निकला है सर। वारंट निकलने तक तू क्या उखाड़ रहा था? हा? ये बात नहीं है, मामला ऊपर तक पहुंच गया है। अब सिर्फ मैं ही नहीं, मिनिस्टर भी चाहे तो कुछ नहीं कर पाएगा। शिट। हेलो बच्चू प्रताप सिंह, हार्बर टेंडर लेने का जश्न मना रहा है। बाजा बजा दिया ना मैंने। मैं बोल के कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी करता हूँ उसके बारे में दुनिया बोलती है। प्रताप सिंह, तुझे ले जाने ससुराल वाले आए, जा। जिस खेल को तूने शुरू किया उस खेल को अंजाम देने वाला खिलाड़ी हूं मैं। जल्दी तुझे भी तेरे अंजाम तक पहुंचा दूंगा। ड्रग स्मगलिंग के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। ये रहा आपका वारंट।
अक्लमंदी है कि तुम मेरी शक्ल ही भूल जाओ। भैया 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 तुम जाओ यहां से। मैं देख लूंगा इन्हें। तुम जाओ मैं देख लूंगा भैया। जाओ यहां से। भैया तुम यहां से जाओ, इनसे मैं निपट लूंगा। जाओ भैया। सोचा तेरे भाई किसी चाय की दुकान या कपड़े की दुकान में काम कर रहा होगा, लेकिन वो तो शहर में दहशत फैलाने वाला गुंडा है जो इतने सालों से घर नहीं आया। वो अब तेरे बुलाने पे घर आ जाएगा। तुम लोगों से नाता तोड़ने के लिए उसने अपने माँ बाप का दिया वो नाम तक बदल दिया है। मेरी बात सुन, तेरा भाई भाग गया ये समझ कर ही तेरी माँ भी तक जिंदा है। अगर उन्हें पता चला कि वो गुंडा है तो वो जीते जी मर जाएगी।